हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर के टॉपिक के बारे में विद एग्जांपल्स एंड प्रॉपर जो भी पॉइंट्स होंगे इस वीडियो में सभी कवर किए जाएंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस कवर किए थे, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट, जिससे कि आपको अच्छे से ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर जो भी प्रोविजंस है रिगार्डिंग रेवोकेशन ऑफ ऑफर वो गिवन है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, a proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। जो रेवोकेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स? रेवोकेशन का मतलब होता है वापस ले लेना, टू टेक बैक। ओके, तो अगर आपने कोई भी ऑफ़र किया है किसी दूसरे पर्सन को, उसे आप टेक बैक कब कर सकते हो? जब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाती। ऑलराइट, एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी ऑफ़र रिवोक किया जा सकता है, यही लिखा है सेक्शन 5 के अंडर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मिस्टर ए ने ऑफ़र किया मिस्टर बी को रिगार्डिंग समथिंग। जो ऑफ़र है इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। जब तक बी अपनी एक्सेप्टेंस की जो लेटर है वो पोस्ट नहीं कर देता, तब तक तो ऑफ़र जो है वो ए के द्वारा रिवोक किया जा सकता है। बट एक बार जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गई मिस्टर बी के द्वारा, देन नो रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र इज़ पॉसिबल। ओके, तो रेवोकेशन एक्सेप्टेंस की लेटर या फिर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेट होने से पहले ही रिवोक किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि रिवोक करने का, कोई किसी भी ऑफ़र को रिवोक करने का क्या क्या मेथड हो सकता है, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। जो भी मोड्स हैं वो सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर गिवन है। सबसे पहला मोड है बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। जिस तरीके से ऑफ़र के लिए एक नोटिस भेजा जा सकता है टू द ऑफरी, वैसे ही ऑफरर जो है वो नोटिस भेज के अपना ऑफ़र जो है वो रिवोक कर सकता है फ्रॉम द ऑफरी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द ऑफरर टू अदर पार्टी बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो जब तक एक्सेप्टेंस का कोई भी लेटर या कम्युनिकेशन नहीं किया जाता ऑफरर को, उससे पहले आप कभी भी नोटिस दे सकते हो रिवोकेशन के रिगार्डिंग। बट बिफोर एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, यानी कि जब तक एक्सेप्टेंस की इंटीमेशन जो है वो ऑफरर को नहीं मिल जाती, उससे पहले आप कभी भी नोटिस पोस्ट कर सकते हैं रेवोकेशन का। द नोटिस ऑफ रेवोकेशन में नॉट ऑलवेज बी एक्सप्रेस। वो जो नोटिस है वो एक्सप्रेस होना ज़रूरी नहीं है। एक्सप्रेस नोटिस का मतलब इन रिटन वर्ड्स और इन स्पोकन वर्ड्स। ओके, तो वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। नोटिस ऑफ रेवोकेशन टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। बस ये है कि जो नोटिस है वो एक तरीके से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, तभी उसे हम वैलिड रेवोकेशन का मोड मानेंगे। नेक्स्ट जो मोड है वो है बाय लैप्स ऑफ टाइम। अ प्रपोजल विल कम टू एन एंड बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस अ रीजनेबल टाइम। तो अगर जिस टाइम पे ऑफरर ने ऑफ़र किया होगा ऑफरी को, उस टाइम पे ऑफरर ने बोला होगा कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस इस टाइम से पहले देनी होगी। अगर तो वो टाइम ख़त्म हो जाता है और उसके बीच में एक्सेप्टेंस नहीं रिसीव होती, तब जो ऑफ़र है वो रिवोक्ड माना जाएगा अल्टीमेटली। ओके, वो वैलिड भी नहीं होगा। तो रीज़नेबल टाइम क्या है? रीज़नेबल टाइम सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। डी ऑफर टू सेल वूल टू एच ऑन थर्सडे। डी ने ना ऑफ़र किया एच को कि मैं थर्सडे को ऑफ़र किया कि मैं अपनी वूल सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ आपको, और उसने 3 डेज़ दे दिए कि हाँ आप फ्राइडे सैटरडे संडे इन 3 दिनों के बीच में अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए। बट एच ने था ऑफ़र जो एक्सेप्ट किया वो मंडे को किया, तो मंडे तो उन 3 डेज़ में कवर नहीं होता था। तो इससे क्या पता चलता है कि बाय द टाइम जब एच ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, तब जो ऑफ़र था वो लैप्स हो चुका था, जिस चीज़ के कारण वो रिवोक्ड माना जाएगा और वो वैलिड भी नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट मोड इज़ बाय नो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट।
समटाइम्स द ऑफ़र इज़ कंडीशनल, कभी कभी जो है ऑफ़र वो कंडीशनल होते हैं, और अगर कंडीशंस नहीं फुलफ़िल की जाती तो वो ऑफ़र भी क्या माने जाते हैं, इनवैलिड माने जाते हैं, और वो इन्फोर्सिबल नहीं होते बाय लॉ. अ प्रपोजल इज़ रिवोक्ड व्हेन द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफ़िल कंडीशन. ओके, तो जब कंडीशन ही नहीं फुलफ़िल होती प्रपोजल की, ऑफ़र की, तो जो ऑफ़र है वो भी वैलिड नहीं होता. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. एक्स में ऑफर टू सेल सर्टेन गुड्स टू वाई ऑन अ कंडीशन दैट वाई पेज अ सर्टेन अमाउंट्स बिफोर अ सर्टेन डेट. एक्स ने बोला कि मैं वाई को अपनी गुड्स सेल करूँगा, बट ऑन द कंडीशन कि वाई को मुझे सबसे पहले थोड़ी सी एडवांस पेमेंट देनी होगी 10,000 की. बट जो वाई था उसने 10,000 की पेमेंट नहीं दी, जिसके कारण जो कंडीशन थी वो ही नहीं फुलफ़िल हुई ऑफ़र की, तो इसका मतलब ऑफ़र भी जो है वो इनवैलिड ही होगा. ऑलराइट. नेक्स्ट इज़ बाय डेथ और इंसेनिटी. अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है या फिर वो अनसाउंड माइंड का पर्सन हो जाता है इवेंचुअली, तो उस केस में भी जो ऑफ़र है वो रिवोक्ड माना जाएगा. बट इंग्लिश लॉ के केस में चाहे एक्सेप्टर को इस चीज़ का पता भी ना हो, तब भी जो ऑफ़र है वो रिवोक्ड माना जाएगा. राइट. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सेप्टर जो है जब उसे पता चलेगा, व्हेन ही विल कम टू नो कि जो ऑफर है उसकी डेथ हो चुकी है या फिर वो इंसेन हो चुका है, तब ही ऑफ़र जो है वो रिवोक्ड माना जाएगा. बट इंग्लिश लॉ के अंडर चाहे एक्सेप्टर को पता भी ना हो, इवन इफ़ इज़ इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट कि जो डेथ और इंसेनिटी है जो आ चुकी है वो ऑफर को, उस तभी भी ऑफ़र जो है वो रिवोक्ड माना जाएगा. राइट. तो ये डिफरेंस था बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ. देन बाय काउंटर ऑफ़र. अगर ऑफरी जो है वो काउंटर ऑफ़र कर देता है, यानी कि ऑफरर का ऑफ़र ठुकरा के जब ऑफरी खुद एक नया ऑफ़र करता है, तब ऑफरर का ऑफ़र जो है वो रिवोक्ड माना जाएगा. सो एन ऑफ़र कम्स टू एन एंड व्हेन द ऑफरी मेक्स अ काउंटर ऑफ़र और रिजेक्ट्स द ऑफ़र. एन ऑफ़र वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी रिवाइव्ड. एक बार जो ऑफ़र रिजेक्ट हो गया वो रिवाइव नहीं किया जाता. सिक्स्थ पॉइंट इज बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड. जिस मोड में ऑफरर ने बोला है कि मुझे इस मोड में ही आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए, अगर आप उस मोड में नहीं अपनी एक्सेप्टेंस देते, उस केस में भी ऑफर विल स्टैंड रिवोक्ड इफ इट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू मोड प्रिस्क्राइब्ड. ऑलराइट. Then seventh point is by subsequent illegality. An offer lapses if it becomes illegal offer. It is made and before it is accepted. अगर कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट होने से पहले इलीगल हो जाता है, उस केस में भी ऑफ़र जो है वो लैप्स हो जाता है और वो इनवैलिड हो जाता है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहता. इसकी एग्जांपल देखते हैं. वेयर एन ऑफर इज़ मेड टू सेल 10 bags ऑफ वीट फॉर 2500. तो 2500 रुपीज़ में एक एक्स और वाई के बीच में डील हुई कि मैं आपको 10 bags ऑफ वीट सेल करूँगा. बट एक लॉ गवर्नमेंट ने पास कर दी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना, उनके द्वारा जो सेल ऑफ वीट है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, वो वीट को सेल नहीं कर सकते. तो उस केस में क्या है, जो ऑफ़र बना था इस लॉ के आने से पहले वो लैप्स हो जाएगा और वो रिवोक्ड ऑफ़र माना जाएगा, उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता बाय लॉ. सो दीज वर द मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र, जिससे कि आप अपना ऑफ़र किया हुआ रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, टेक बैक ले सकते हैं. आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे. इन केस यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन योर कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.